हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। स्टूडेंट्स, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। स्टैंडर्ड 10 के एनसीईआरटी चैप्टर 4 का क्वेश्चन 2 का 1 लैंग्वेज क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझना होता है, ध्यान दीजिएगा। जिसे दिया है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520 मीटर स्क्वायर। तो आप लोग को पता होगा कि जब भी रेक्टेंगल की बात करता है तो उसमें क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। बस दो ही होता है, उसमें हाइट नहीं होता है। क्या क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। तो उसका स्क्वायर क्या दे दिया, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसको आपको समझना है यहाँ से। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका माने यह हुआ कि ब्रेथ से 2 गुना जो है ना, ब्रेथ से लेंथ जो है 2 गुना से 1 अधिक है। ब्रेथ जो है, ब्रेथ से लेंथ क्या है, 2 गुना से 1 अधिक है। अब आप लोग खुद समझिए, खुद सोचिए कि अगर हम किसको मानेंगे, लेंथ मानेंगे ब्रेथ मानेंगे। ब्रेथ का जो ब्रेथ से 2 गुना से 1 अधिक है, इस बात को समझना होगा। लेंथ नहीं मान सकते हैं, क्या मानेंगे, ब्रेथ। कहे कि ब्रेथ से 2 गुना से 1 अधिक है कौन, लेंथ। अगर हम ब्रेथ x मान लेते हैं तो लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, 2x + 1। क्लियर। अब यहाँ एक शब्द दे दिया है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। इसका ये दोनों निकालने के लिए भी बोल दिया है। बढ़िया से इसको एक्सप्लेन समझिए। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, आप लोग सो बताइए। लेट दी ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x। ब्रेथ क्या लिख दिए, एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट बी 2x + 1। कोई डाउट है इसमें? याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग लिखते नहीं है, मीटर लिखना अनिवार्य है। जब 2 आ जाएगा तो ब्रैकेट। कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे व्हाट कर दिया, लेंथ एंड ब्रेथ। बट आप जब आंसर में आते हैं तो सिर्फ इक्वेशन लिख के छोड़ दिया है, उसको बनाया नहीं है। क्या करके छोड़ दिया है, इक्वेशन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ बनाइए, तब क्या करना होगा, इक्वेशन छोड़ना होगा? नहीं छोड़ना होगा, उसको पूरा बनाना ही होगा। तब ना उसका बताइएगा कि लेंथ इतना मीटर है और ब्रेथ इतना मीटर है, क्वेश्चन में बोला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप लोग बताइए कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, सो बताइए। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 × L + B पेरीमीटर हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसका एरिया कितना दे दिया, 500। अब यहाँ पे समझिए तो बनाइएगा 528। लेंथ आपका क्या है, 2x + 1, एंड ब्रेथ कितना है, x। अभी नहीं कि इंटू का माने तो 2 × 3 या 3 × 2 बोथ आर सेम, लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला आता है तो पहले लेंथ ही लिखना है। एग्जाम में इस पर ध्यान रखिएगा, फिर ब्रेथ लिखिएगा। अब 528 इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 2x², x में 1 से कीजिएगा तो क्या होगा, x। यानी कि 2x² + x इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो आपके बुक में दिया है इतना ही पर रुक दिया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ। तो आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। आंसर पे ध्यान नहीं दीजिए, इसको निकालना ही पड़ेगा। लिखा लीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा, द रिक्वायर्ड ऑफ द quadratic equation to the गिवन क्वेश्चन के अनुसार हम लोग बना दिए। ये आपको एग्जाम में लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे बोला है कि लेंथ एंड ब्रेथ भी फाइंड करने के लिए। तो आप इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। एक क्या चीज़ से बना सकते हैं, फैक्टराइजेशन, और एक
डी मूल से, दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, डी और एक्स से निकाल सकते हैं। लेकिन फैक्टराइजेशन का नियम समझ रहे हैं क्या है? सो एलसीएम और एक्स निकालने का नियम है कि आपको डी और मूल से। तो सबसे अच्छा है कि आप लोग इक्वेशन देखिए क्या दिया है। इक्वेशन क्या दिया है सो बताइए। 2x² प्लस एक्स माइनस 528। अब यहाँ एक चीज़ बताइए, ए का मान कितना होगा? कहते 10 में है तो डी ए मूल से निकालिएगा 2। बी का मान, सी का मान 528। कोई डाउट इसमें? अब आपका ये बताइए डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर b² माइनस 4ac। बी का मान क्या है आपका? 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 528। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे गलती नहीं करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 जा 8, ठीक है 8 आ गया। अब 8 से इसमें गुना कीजिए, 8 8 जा कैरी 6, 8 2 जा 16 और 8 16, 16 और 8 कितना होगा? 2, 8 5 जा 40 और 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, आपका कितना आएगा? 4225। अब आपको क्या निकलना है यहाँ? एक्स का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है। याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन बनाइए आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है। एक चीज़ यह कि कभी भी माइनस प्लस या इंटू में अगर दिक्कत हुआ तो आपका पूरा का पूरा मेहनत क्या हो जाएगा? गया, तब आपका मार्क्स कट जाएगा। और एक विशेषकर सीबीएसई में तो आपको इसके अथी पे माने क्या कहते हैं, सीबीएसई में जाइएगा तो उसको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेगा, लेकिन बिहार बोर्ड में 0 कर देता है। तो दोनों बात को आप लोग समझ के चलिएगा। तो यह बताइए बी का मान यहाँ क्या लगा हुआ है? माइनस। हाँ, यहाँ पे देखते हैं आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं। बी का मान क्या दिया है? माइनस। यहाँ बी का मान क्या है? प्लस। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर डी। डी का मान क्या दे दिए आपका यहाँ? 4225 बाई 2 इंटू ए का मान है 2। अब यहाँ बताइए -1 प्लस माइनस 42 25 किसका स्क्वायर रूट होगा? 65 का होगा। -1। अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए क्या चीज़? अल्फा। अल्फा इजकल टू क्या होता है? -1 यानी प्लस ले लेंगे बाई 4। 65 में से 4 1 गया, 64 बाई 4 16, यानी कि अल्फा का मान कितना आ गया आपका? 16। एक आंसर आपका आ गया। बीटा का मान निश्चित रूप से माइनस में आता है, आएगा -1 माइनस 65 बाई 4 यानी कि -66 बाई 4। 2 2 जा 2 3 3 जा यानी -33 बाई 2। तो माइनस तो कभी लेते ही नहीं है, प्लस लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लेंथ क्या माना, ब्रेथ क्या माना हुआ है मेरा? x। तो कितना आंसर हो जाएगा? 16 मीटर। लेंथ क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू 16। तो 16 2 जा 32 1 33 यानी 33 मीटर। यहाँ पे आपको आंसर यहाँ लिख देते हैं। यहाँ आंसर आप लोग समझ लीजिए। लेंथ इजकल टू लिख दीजिएगा सीधा शॉर्ट में। देखिए लेंथ एल इजकल टू आपने क्या माना? 2x प्लस 1, ठीक है। तो 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी आपका हो जाएगा 33 मीटर। क्वेश्चन मीटर में है तो मीटर हो जाएगा। एंड ब्रेथ आपका कितना है? x यानी कि 16 मीटर। इस तरह से आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आप लोग को ये ध्यान रखना है, इस सब क्वेश्चन को जिस प्रोसेस से बताया है उसी प्रोसेस से आपको बताइएगा, फाइनली मार्क्स आएगा। समझ गए ना? और इस नहीं कि आप कुछ छोड़ दिए यहाँ पे, ये सब ध्यान देना है।
इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड को पास भी इसको भेजिए ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।